बल्कि जीवन की भी एक विद्युत धारा है जो हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती और जो निरंतर हमारे केंद्रों को प्रभावित करती है और संचालित करती है। लेकिन जितना रिसेप्टिव हमारा केंद्र होगा, जितना ग्राहक हमारा केंद्र होगा, वो जीवन धारा उतनी ही हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। जो केंद्र हमारा जितना कम ग्राहक होगा, उतनी ही वो जीवन धारा उसे प्रभावित करने से वंचित रह जाएगी। सूरज निकलता है, फूल खिल जाता है, लेकिन अगर हम फूल के चारों तरफ दीवार उठा दें और सूरज की रोशनी फूल तक न पहुंच पाए तो फूल नहीं खिलेगा, कुम्हला जाएगा। बंद दीवार में फूल कुम्हला ही जाएगा। सूरज जबरदस्ती घुस के उस फूल को नहीं खोल सकता। फूल को खुले में होना चाहिए, फूल को तैयार होना चाहिए, फूल के लिए मौका देना चाहिए सूरज को कि वह आए और खोल दे। सूरज किसी एक एक फूल को ढूंढने नहीं जा सकता कि कौन फूल दीवार के भीतर छिपा है तो उसके दीवार के भीतर पहुंचे। सूरज को कोई पता भी नहीं है फूलों का। ये तो बिल्कुल ही एक अचेतन जीवन प्रभाव है। सूरज निकलता है, फूल खिलते हैं, लेकिन अगर कोई फूल दीवार के भीतर बंद है तो नहीं खिलेगा, मुरझा जाएगा और मर जाएगा। जीवन धारा चारों तरफ से बह रही है और जिनके नाभि केंद्र खुले हुए नहीं है वे उस धारा से वंचित रह जाएंगे। उनको उस धारा का कोई पता नहीं चलेगा। उन्हें बोध ही नहीं होगा कि ये धारा भी आई थी, हमें प्रभावित कर सकती थी, हमारे भीतर कुछ छिपा था उसे खोल सकती थी, उन्हें पता भी नहीं होगा। ये जीवन धारा प्रभावित कर सके, ये हमारे नाभि का जो फूल है, जिसको बहुत पुराने दिनों से लोग कमल कहते रहे, लोटस कहते रहे, वो इसीलिए कहते रहे कि वो खिल सके, कोई एक जीवन धारा उसे खोल दे। उसके लिए तैयारी चाहिए। उसके लिए हमारे केंद्र को खुले आकाश के नीचे होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए उस पर। हमारी जीवन धारा भीतर जो हमारी जीवन धारा है वो उस फूल तक पहुंच कर उसे जीवन देनी चाहिए। इसलिए मैंने सुबह कुछ थोड़ी सी बातें कही। ये कैसे संभव होगा, ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारे जीवन का केंद्र एक खिला हुआ फूल बन जाए, ताकि जो भी चारों तरफ से अदृश्य विद्युत धाराएं आ रही हैं वो उससे संपर्क स्थापित कर सके। किस रास्ते से ये होगा? दो चार बातें स्मरणीय हैं जो अभी और रात में आपसे बात कर लूंगा, ताकि कल हम दूसरे बिंदु पर बात कर सकें। पहली बात, आपकी ब्रीदिंग, आपकी श्वास की प्रक्रिया जितनी गहरी हो उतनी ही आप नाभि को प्रभावित करने में और विकसित करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन हमें इसका कोई ख्याल नहीं है, हमें इस बात का पता ही नहीं है कि श्वास हम कितनी ले रहे हैं या कितनी कम ले रहे हैं, या जरूरत के माफिक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और जितने हम ज्यादा चिंतित होते जाते हैं, जितने चिंतन से भरते जाते हैं, मस्तिष्क पर जितना बोझ बढ़ता है, आपको ख्याल भी ना होगा श्वास की धारा उतनी ही क्षीण और अवरुद्ध होती। क्या आपने कभी ख्याल किया है क्रोध में आपकी श्वास दूसरी तरह से चलती है, शांति में दूसरी तरह से चलती है? क्या आपने कभी ख्याल किया है कि तीव्र काम वासना मन में चलती हो तो श्वास और तरह से चलती है, और मन मधुर भावों से भरा हो तो श्वास दूसरी तरह से चलती है? क्या आपने ख्याल किया बीमार आदमी की श्वास और तरह से चलती है, स्वस्थ आदमी की और तरह से चलती है? श्वास के स्पंदन प्रतिक्षण आपके चित्त को देख के परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक उल्टी बात भी सच है, अगर श्वास के स्पंदन बिल्कुल संगीतपूर्ण हो तो आपका चित्त भी परिवर्तित होता रहता है। या तो चित्त को बदलिए तो श्वास बदलती है, या श्वास को बदलिए तो चित्त पे परिणाम होते हैं। तो जिस व्यक्ति को भी जीवन केंद्रों को विकसित करना और प्रभावित करना है, उसे पहली बात है रिदमिक ब्रीदिंग। उसके लिए पहली बात है लयबद्ध श्वास। चलते उठते बैठते इतने लयबद्ध, इतनी शांत, इतनी गहरी श्वास कि श्वास का एक अलग संगीत, एक अलग हारमोनी दिन रात उसे मालूम होने लगे।
आप चल रहे हैं रास्ते पर, कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, बड़ा आनंदपूर्ण होगा कि आप गहरी, शांत, धीमी और गहरी और लयबद्ध श्वास लें। दो फायदे होंगे। जितनी देर तक लयबद्ध श्वास रहेगी उतनी देर तक आपका चिंतन कम हो जाएगा, उतनी देर तक मन के विचार बंद हो जाएंगे। अगर श्वास बिल्कुल सम हो तो मन के विचार एकदम बंद हो जाते, शांत हो जाते। श्वास मन के विचारों को बहुत गहरे दूर तक प्रभावित करती है। और श्वास ठीक से लेने में कुछ भी खर्च नहीं करना होता, और श्वास ठीक से लेने में कोई समय भी नहीं लगाना होता। श्वास ठीक से लेने में कहीं से कोई समय निकालने की भी जरूरत नहीं होती। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, धीरे धीरे अगर गहरी शांत श्वास लेने की प्रक्रिया जारी रहे तो थोड़े दिन में ये प्रक्रिया सहज हो जाएगी, आपको इसका बोध भी नहीं रहेगा। ये सहज ही गहरी और धीमी चलने लगेगी। जितनी श्वास की धारा धीमी और गहरी होगी उतना ही आपका नाभि केंद्र विकसित होगा। श्वास प्रतिक्षण जाके नाभि केंद्र पर चोट पहुंचाती। अगर श्वास ऊपर से ही लौट आती है तो नाभि केंद्र धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है, उस तक चोट नहीं पहुंचती। पुराने लोगों ने एक सूत्र खोज निकाला था, लेकिन आदमी इतना ना समझे कि सूत्रों को दोहराने लगता है, उनका अर्थ नहीं देख पाता, उनको समझ भी नहीं पाता। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने पानी का एक सूत्र निकाल लिया, H2O। वो कहते हैं कि पानी में उदजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से पानी बनता है। दो अणु उदजन के, एक अणु ऑक्सीजन का, तो वो H2O फॉर्म बना लिया, उदजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब कोई आदमी अगर बैठ जाए और दोहराने लगे H2O H2O, जैसे लोग राम राम ओम ओम दोहराते हैं, तो उसको हम पागल कहेंगे, क्योंकि सूत्र को दोहराने से क्या होता है? सूत्र तो केवल सूचक है किसी बात का, वो बात समझ में आ जाए तो सूत्र सार्थक। ओम आप निरंतर सुनते होंगे, लोग बैठे दोहरा रहे हैं, ओम ओम जप कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं ओम तो H2O जैसा सूत्र है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ है, ऊ है, मां है। शायद आपने ख्याल ना किया हो, अगर आप मुंह बंद करके जोर से आ कहें भीतर, तो आ की ध्वनि मस्तिष्क में गूंजती हुई मालूम होगी। आ जो है वो मस्तिष्क के केंद्र का सूचक है। अगर आप भीतर मां कहें तो मां की ध्वनि हृदय में गूंजती हुई मालूम होगी। मां हृदय का सूचक है ना, ऊ हृदय का सूचक है। और अगर आप मां कहें भीतर, तीसरा ओम का हिस्सा, तो वो नाभि के पास आपको गूंजता हुआ मालूम होगा। ये आ, ऊ और मां मस्तिष्क, हृदय और नाभि के 3 सूचक शब्द हैं। अगर आप मां कहें तो आपको सारा जोर नाभि पे पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर आप ऊ कहें तो जोर हृदय तक जाता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर आप आ कहें तो आ मस्तिष्क में ही गूंज के विलीन हो जाएगा। ये 3 सूत्र हैं, आ से ऊ की तरफ और ऊ से मां की तरफ जाना है। ओम बैठ बैठ के दोहराने से कुछ भी नहीं होता। तो जो इस दिशा में ले जाए, आ से ऊ की तरफ, ऊ से मां की तरफ, वो प्रक्रियाएं ध्यान देने की है। उसमें गहरी श्वास पहली प्रक्रिया है। जितनी गहरी श्वास, जितनी लयबद्ध, जितनी संगीतपूर्ण, उतनी ही आपके भीतर जीवन चेतना नाभि के आसपास विकीर्ण होने लगेगी, फैलने लगेगी। नाभि एक जीवित केंद्र बन जाएगी और थोड़े ही दिनों में आपको नाभि से अनुभव होने लगेगा कि कोई शक्ति बाहर फेंकने लगी, और थोड़े ही दिनों में आपको यह भी अनुभव होने लगेगा कोई शक्ति नाभि के करीब आके खींचने भी लगी। आप पाएंगे कि एक बिल्कुल लिविंग, एक जीवंत, एक डायनामिक केंद्र नाभि के पास विकसित होना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये अनुभव होगा और बहुत से अनुभव इसके आसपास प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकली,
शारीरिक रूप से श्वास पहली चीज है नाभि के केंद्र को विकसित करने के लिए। मानसिक रूप से कुछ गुण नाभि को विकसित करने में सहयोगी होते हैं। जैसा मैंने सुबह आपसे कहा, अभय, फियरलेसनेस। जितना आदमी भयभीत होगा उतना ही आदमी नाभि के निकट नहीं पहुंच पाएगा। जितना आदमी निर्भय होगा उतना ही नाभि के निकट पहुंचेगा। इसलिए मेरी बच्चों के लिए शिक्षा देने में मेरा अनिवार्य सुझाव है, कभी भूल के बच्चों से मत कहना कि बाहर अंधेरा है वहां मत जाओ। आपको पता नहीं, आप उनके नाभि केंद्र को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां अंधेरा हो वहां बच्चों से कहना है कि जरूर बाहर जाओ, बाहर अंधेरा तुम्हें बुलाता है। नदी पूर पर आई हो तो बच्चों को मत कहना कि इसमें मत उतरो, क्योंकि आपको पता नहीं पूर में आई नदी में जो बच्चा उतरने की हिम्मत करता है उसका नाभि केंद्र विकसित होता है, और जो बच्चा नहीं उतरता उसका नाभि केंद्र कमजोर और क्षीण होता है। बच्चे पहाड़ पे चढ़ते हो तो चढ़ने देना, बच्चे वृक्षों पे चढ़ते हो तो चढ़ने देना। जहां साहस और जहां अभय उनको उपलब्ध होता हो वहां उनको जाने देना। अगर किसी कौम के 10-50 हजार बच्चे प्रतिवर्ष मर जाएं पहाड़ों पर चढ़ने में, नदियों में उतरने में, वृक्षों पर चढ़ने में, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अगर बच्चे पूरी कौम के भय से भर जाएं और अभय से खाली हो जाएं तो पूरी कौम जिंदा दिखाई पड़ती, लेकिन वस्तुतः पूरी कौम मर गई होती। हमारे देश में ये दुर्भाग्य घटित हुआ है। हम धर्म की बहुत बातें करते हैं लेकिन साहस की जरा भी नहीं, और हमें ये पता ही नहीं कि बिना साहस के कभी कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि साहस के अभाव में जीवन के केंद्रीय तत्व ही अविकसित रह जाते। करेज चाहिए, इतना साहस चाहिए अदम्य की मृत्यु के सामने भी कोई खड़ा हो सके। हमारी कौम इतने धर्म की बातें करती लेकिन मरने से हम इतने डरते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। होना उल्टा चाहिए कि जो लोग आत्मा को जानते हो, पहचानते हो, उनको मरने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। लेकिन हम आत्मा की इतनी बातें करते हैं और मृत्यु से इस भांति डरते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। शायद हम आत्मा की बातें इसलिए करते हो कि हम मृत्यु से डरते हैं, और आत्मा की बातें करने से हमको राहत मिलती हो कि नहीं मरेंगे, आत्मा तो अमर है। शायद भय के कारण ही हम बातें करते हो। सच्चाई कुछ ऐसी ही मालूम होती। अभय विकसित होना चाहिए, अदम्य अभय विकसित होना चाहिए, और इसके लिए जीवन में जो भी खतरे के मौके हों उनको स्वागत मानना चाहिए। नीत्शे से किसी ने पूछा था एक बार कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें, तो उसने एक बड़ा अजीब सूत्र दिया जिसका ख्याल भी नहीं हो सकता था। उसने कहा लिव डेंजरसली, उसने कहा खतरे में जियो अगर व्यक्तित्व को विकसित करना। लेकिन हम तो सोचते हैं जितनी सुरक्षा में, जितनी सिक्योरिटी में जिए, बैंक बैलेंस हो, मकान हो, कोई डर ना हो, पुलिस वाले हो, मिलिट्री हो, और हम चुपचाप उसके भीतर जिए। तो हमको पता ही नहीं है कि इस व्यवस्था और इस सुविधा जुटाने में हम मर ही गए। जीने का कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि जीने का एक ही अर्थ है खतरे में जीना। जीने का कोई दूसरा अर्थ होता ही नहीं। मुर्दे बिल्कुल सुरक्षित हैं क्योंकि अब वो मर भी नहीं सकते, अब उनको कोई मार भी नहीं सकता। कब्रें बिल्कुल सुरक्षित हैं। एक सम्राट ने एक महल बनवाया था और सुरक्षा की दृष्टि से उसने उस महल में एक ही दरवाजा रखा। पड़ोस का सम्राट देखने आया, उसे देख के बहुत खुश हुआ और उसने कहा ऐसा मकान तो मैं भी बनवाना चाहूंगा, ये तो बड़े ही सुरक्षित है, इसमें कोई शत्रु आ ही नहीं सकता। एक ही दरवाजा था, दरवाजे पे बहुत पहरा था। फिर वो सम्राट विदा होने लगा। जब उस रास्ते पर आके मकान के मालिक सम्राट ने आए हुए मेहमान को विदा किया तो रास्ते पे भीड़ इकट्ठी हो गई, और जब उस सम्राट ने जाते वक्त कहा कि मैं बहुत खुश हुआ, मैं भी एक ऐसा मकान बनवाऊंगा, तो एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, वो हंसने लगा। तो सम्राट ने पूछा तुम क्यों हंसते हो? उसने कहा अगर आप मकान बनवाएं तो एक गलती मत करना जो इसने की है। कौन सी गलती? ये एक दरवाजा और मत रखना, सब दरवाजे बंद कर देना, तो फिर आप बिल्कुल खतरे के बाहर हो जाएंगे। पर उस आदमी ने कहा फिर तो वो कब्र बन जाएगी। कब्र ये भी बन गई है। एक दरवाजा जहां है
और जहां सब तरह की सुरक्षा है और जहां कोई भय नहीं रहा चारों तरफ से। हम भय के न रह जाने को अभय समझ लेते हैं, ये गलती है। अभय भय की अनुपस्थिति नहीं है, भय की उपस्थिति में कोई दूसरी ही घटना है। अभय जो भीतर घटती है वो भय की अनुपस्थिति नहीं है, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। अभय भय की पूरी उपस्थिति में सामना करने का साहस है। लेकिन ये हमारे जीवन में विकसित नहीं हो पाता। मेरी प्रार्थना है आपसे, मंदिरों में प्रार्थना करने से नहीं आप परमात्मा के निकट पहुंचेंगे, लेकिन जहां जीवन का अभय आपको बुलाता हो, साहस बुलाता हो, जहां खतरे बुलाते हो, वहां पहुंचने से जरूर परमात्मा के निकट पहुंचेंगे। खतरों में, डेंजर्स में, इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में, वहां आपके भीतर जो छिपा केंद्र सोया हुआ वो जागता है और सजग होता है। वहां उसे चुनौती मिलती, वो केंद्र नाभि का वहीं विकसित होता। पुराने दिनों में सन्यासी ने यही असुरक्षा स्वीकार की थी, इसी इनसिक्योरिटी को स्वीकार किया था। घर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि घर बुरा था, पीछे के पागल लोग यही समझने लगे घर बुरा था इसलिए छोड़ दिया। पत्नी बच्चे छोड़ दिए, इसलिए नहीं कि पत्नी बच्चे जंजीर थे, गलत है ये बात। लेकिन जहां जहां सुरक्षा थी सन्यासी उसको छोड़ देता था, असुरक्षा में प्रवेश करता था, इनसिक्योरिटी में, जहां कोई सहारा नहीं, जहां कोई मित्र नहीं, जहां कोई परिचित नहीं, जहां कोई अपना नहीं, जहां बीमारी होगी, मौत होगी, खतरे होंगे, एक पैसा पास नहीं, ऐसी असुरक्षा में प्रवेश करता था। तो वो जो इनसिक्योरिटी में जाता था, असुरक्षा में जाता था, वही सन्यासी था। लेकिन पीछे सन्यासियों ने भी बहुत अच्छी सुरक्षा कर ली, गृहस्थियों से भी ज्यादा अच्छी सुरक्षा कर ली। गृहस्थी को बेचारे को कमाना भी पड़ता है, सन्यासी को कमाना भी नहीं पड़ता, वो और भी सुरक्षित है। उनको तो मिल जाता है, उनको वस्त्र भी मिलते हैं, कपड़ा भी मिलता है, मकान भी मिलते हैं, कोई उन्हें कमी नहीं रही। सिर्फ फर्क एक पड़ा कि उन्हें ये बनाना भी नहीं पड़ता, बनाने की झंझट और असुरक्षा भी खत्म हो गई कि बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। कोई ना कोई बना देता है, कोई ना कोई व्यवस्था जुटा देता है। तो सन्यासी और भी खूंटे से बंधा हुआ आदमी हो गया। इसीलिए सन्यासी हिम्मत नहीं करता, सन्यासी बहुत कमजोर मालूम होता है आज का दुनिया में, वो जरा सी भी हिम्मत नहीं कर सकता। एक सन्यासी कहता मैं जैन हूं, एक सन्यासी कहता मैं हिंदू हूं, एक सन्यासी कहता मैं मुसलमान हूं। सन्यासी भी हिंदू, जैन और मुसलमान हो सकते हैं। सन्यासी तो सबका है, लेकिन सबका कहने में डर है, क्योंकि सबका कहने का मतलब कहीं ये ना हो जाए कि किसी के हम नहीं है। तो जो रोटी देते हैं, मकान बनाते हैं, उनसे साथ छूट जाएगा। वो कहेंगे आप हमारे नहीं, सबके हैं तो सबके पास जाएं। हम तो जैन साधु हो तो आपके लिए व्यवस्था करते, हिंदू साधु हो तो व्यवस्था करते, मुसलमान हो तो हम व्यवस्था करते। हम तो मुसलमान हैं तो हम मुसलमान साधु की व्यवस्था करते हैं। तो साधु कहता हम मुसलमान हैं, साधु कहता हम हिंदू हैं। ये सिक्योरिटी की तलाश है, ये सुरक्षा की तलाश है, ये नए घर की खोज है। पुराना घर छोड़ा है, नया घर चाहिए। बल्कि अब तो हालत ऐसी है कि जो समझदार हैं और जिनको अच्छा घर चाहिए वो घर बनाते नहीं, सन्यासी हो जाते। अब तो ना समझें, अपना घर बनाएं और पाप में भी पड़ें और नरक में भी जाएं, दूसरे से घर बनवा लें, उसमें रहें भी, स्वर्ग भी जाने का मजा लें, पुण्य भी कमाएं और झंझट से भी बचें। तो सन्यासी ने एक अपने तरह की सुरक्षा खड़ी कर ली। लेकिन मूलतः सन्यासी का अर्थ होता है खतरे में जीने की कामना, मूलतः अर्थ होता है। कोई छाया नहीं घर पर, कोई साथी नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। क्राइस्ट एक बगिया के पास से निकलते थे और उन्होंने अपने मित्रों को कहा कि देखते हो इस बगिया में खिले फूलों को, इन्हें पता नहीं कि कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इन्हें पता नहीं कि कल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये आज अपने आनंद में खिले हुए। आदमी अकेला है जो कल की व्यवस्था आज ही कर लेता है, परसों की व्यवस्था कर लेता है। ऐसे भी आदमी हैं कि उनकी कब्र कैसी बने इसका भी इंतजाम कर लेते हैं।
जो समझदार हैं वो तो अपना स्मारक मरने के पहले ही बना लेते, उसमें उनकी लाश रख दी जाएगी पीछे। हम सब इंतजाम कर लेते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि कल का इंतजाम जो आदमी आज कर लेता है वो आज को कल के इंतजाम में खत्म कर देता है। कल फिर वो आने वाले कल का इंतजाम करेगा और उसकी हत्या कर देगा। वो रोज आने वाले कल का इंतजाम करेगा और आज की हत्या करता चला जाएगा। और आज के अतिरिक्त कभी कुछ आता ही नहीं, कल कभी आता ही नहीं, जब भी आता है आज ही आता है। आज की हत्या कर देता है कल के लिए। ये सुरक्षा खोजने वाले मन की प्रवृत्ति है। आज की हत्या कर देता है कल के लिए, वर्तमान को निछावर कर देता है भविष्य के लिए, और भविष्य कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं। आखिर में वो पाता है सारा जीवन उसके हाथ से निकल गया। जो आज जीने की हिम्मत करता है और जो कल की फिक्र भी नहीं करता, यह आदमी डेंजर में जी रहा है, यह आदमी खतरे में जी रहा है। कल हो सकता है खतरा हो, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। आज जो पत्नी प्रेम करती हो सकता है कल प्रेम ना करे। आज जो पति घर प्रेम करता हो सकता है कल प्रेम ना करे। कोई भरोसा नहीं कल का। आज पैसा है कल पैसा ना हो, आज कपड़े हैं कल कपड़ा ना हो। लेकिन कल की इस असुरक्षा को, इस इनसिक्योरिटी को जो पूरी तरह स्वीकार करता है, कल की प्रतीक्षा करता है कि कल जब सामने होगा तब देखेंगे, इस आदमी के भीतर वो केंद्र विकसित होना शुरू होता है जिसे मैं नाभि केंद्र कह रहा हूं। इसके भीतर एक बल खड़ा होता है, एक ऊर्जा खड़ी होती है, एक वीर्य खड़ा होता है। इसके भीतर एक हिम्मत का संबल खड़ा होता है, एक पिलर की तरह इसके भीतर कोई चीज खड़ी हो जाती है। उसी स्तंभ के ऊपर जीवन आगे यात्रा करता है। तो शारीरिक दृष्टि से श्वास और मानसिक दृष्टि से साहस, ये दो बातें नाभि केंद्र के विकास के लिए प्राथमिक रूप से जरूरी है। कुछ और बात होगी, कुछ आपके मन में इस संबंध में प्रश्न होंगे तो रात मैं आपसे बात कर लूंगा। एक बात अंत में कह के अभी की बैठक पूरी होगी। जापान में इधर कोई 700-800 वर्षों से एक अलग ही तरह के आदमी को पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। उसे वो समुराई कहते थे। वो साधु भी होता था और सैनिक भी होता था। ये बात बड़ी बेबूझ थी, क्योंकि साधु और सैनिक का क्या संबंध। जापान में जो ध्यान के मंदिर थे वो भी बड़े अजीब थे। वो ध्यान के मंदिर जहां ध्यान सिखाया जाता था वहां जुजुत्सु भी सिखाते हैं, जूडो भी सिखाते, कुश्ती लड़ने की कला भी सिखाते, तलवार चलाना भी सिखाते, तीर चलाना भी सिखाते। अगर हम वहां जाके देखते तो हम हैरान हो जाते कि ध्यान के मंदिर में तलवार चलाने की क्या जरूरत, और यहाँ जूडो सिखाना, जुजुत्सु सिखाना, कुश्ती लड़ना सिखाना, इसका क्या संबंध ध्यान से। ध्यान के मंदिर के सामने तलवारों के निशान बने रहते। बड़े अजीब बात हो गई थी, लेकिन कुछ कारण था। जापान के साधकों ने धीरे धीरे अनुभव की ये बात। जिस साधक के जीवन में साहस और बल के होने की, पैदा होने की संभावना नहीं होती, उस साधक का केवल मस्तिष्क ही रह जाता है पास में, उसका और गहरा केंद्र विकसित नहीं होता। वो पंडित ही हो सकता है, साधु नहीं हो पाता। वो ज्ञानी हो सकता है तथा कथित कि उसे गीता भी मालूम है, कुरान भी मालूम है और बाइबल भी मालूम है, उपनिषद भी मालूम है, तोते की तरह सब कंठस्थ है, ये हो सकता है। लेकिन जीवन का उसे कोई अनुभव नहीं होता। तो वो तलवार भी सिखाते, वो तीर चलाना भी सिखाते। अभी एक मेरे मित्र जापान से लौटे तो किसी ने उनको एक मूर्ति भेंट कर दी। वो उस मूर्ति से बड़े हैरान हुए। उनको वो मूर्ति बिल्कुल समझ में नहीं आ सकी कि मूर्ति कैसी। वो लौटे तो मेरे पास मूर्ति लेकर आया और कहा कि किसी ने मुझे भेंट की तो मैं ले तो आया, लेकिन मैं बार बार सोचता रहा कि मूर्ति है कैसी, इसका मतलब क्या है। वो एक समुराई सैनिक की मूर्ति थी। तो मैंने उनको कहा आपकी समझ में इसलिए नहीं पड़ रहा है कि हजारों साल से हमने गलत ही समझ पैदा कर रखी। उस मूर्ति में एक सैनिक है और उसके हाथ में एक नंगी तलवार है,
और जिस हाथ में उसके नंगी तलवार है उस तरफ का उसका चेहरा नंगी तलवार की चमक में चमक रहा है। वो चेहरा ऐसा मालूम पड़ता है जैसा हो सकता है अर्जुन का रहा हो। और दूसरे हाथ में उसके एक दिया है और दिए की ज्योति उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पे पड़ गई और वो चेहरा ऐसा मालूम पड़ता है जैसा बुद्ध का रहा हो, महावीर का रहा हो, क्राइस्ट का रहा हो। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में दिया है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती, क्योंकि या तो तलवार होनी चाहिए हाथ में या दिया होना चाहिए हाथ में। दोनों चीजें एक आदमी के हाथ में कैसे हो सकती? तो उनकी समझ में कुछ नहीं पड़ता था। उन्होंने मुझे आग कहा कि मैं बड़ा परेशान हूं, ये मामला क्या है? मैंने कहा कि ये जो दिया है ये उसी आदमी के हाथ में हो सकता है जिसके हाथ में तलवार की चमक भी हो सकती है। जिसके पास तलवार पकड़ने का, तलवार चलाने का सवाल नहीं है। तलवार चलाते तो कमजोर लोग हैं, भयभीत लोग हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी एक तलवार हो जाती, वे तलवार नहीं चलाते, उन्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं रह जाती, उनकी पूरी जिंदगी एक तलवार होती। तो जिसके हाथ में तलवार है, इससे ये मत समझ लेना कि वो तलवार चलाने वाला ही है कि किसी की हत्या करेगा, काटेगा, क्योंकि हत्या तो वही करता है जो अपनी हत्या से डरता है, अन्यथा कोई हत्या नहीं करता। हिंसक तो सिर्फ भयभीत ही होता है। तलवार तो अहिंसक के हाथ में ही हो सकती है। असल में अहिंसक एक तलवार ही होता है, खुद ही एक तलवार होता है, तो ही अहिंसक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जो दिया है, ये जो शांति का दिया है, ये उसी के हाथ में शोभा पा सकता है और उसी के हाथ में हो सकता है केवल जिसके प्राणों में वीर की तलवार भी पैदा हो गई हो, ऊर्जा की, शक्ति की तलवार भी पैदा हो गई हो। तो एक तरफ व्यक्तित्व पूरी शक्तिमत्ता से भर जाए और दूसरी तरफ पूरी शांति से, तो ही परिपूर्ण व्यक्ति, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी जिसको हम कहें, जिसे हम पूर्ण योग कहें, वो उत्पन्न होता है। अब तक दुनिया में दो तरह की बातें हुई हैं, या तो लोगों ने दिए हाथ में रख लिए हैं और बिल्कुल कमजोर हो गए, इतने कि उनका कोई दिया फूंक दे तो वो इनकार भी नहीं कर सकते कि आप हमारा दिया क्यों फूंक रहे हैं। वो सोचेंगे बेचारा चला जाए तो हम फिर जला लेंगे, या नहीं गया तो अंधेरे में रह लेंगे, ऐसा भी क्या हर्ज है, लेकिन कौन झंझट करे। तो एक तो दिया पकड़ने वाले ऐसे लोग हैं कि जिनका दिया बचाने की भी जिनके पास कोई सामर्थ्य नहीं। भारत ऐसे ही कमजोर कौम में से एक कमजोर कौम हो गई, और ये कमजोर कौम इसलिए हुई कि हमने जीवन की शक्ति के वास्तविक केंद्र तो विकसित नहीं किए। हमने केवल बुद्धि के पास बैठ के गीता कंठस्थ कर ली और महावीर के वचन याद कर लिए और बैठ के व्याख्या करने लगे और उपनिषद याद करने लगे और गुरु शिष्य बैठे हैं